मुल्क मलावी में गुज़िश्ता दिनों बारिशें वगैरह हुई थी, साइक्लोन हुआ था और अमीर अहले सुन्नत की बारगाह से दुआ भी आई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल FGRF ने मलावी के अंदर 6000 से ज्यादा फैमिलीज तक राशन पहुंचाया। तो हमने जब इस फील्ड में कदम रखा, इस फील्ड में हम उतरे, तो हमने इस फील्ड में भी काफी हद तक करप्शन पाया कि लोग पैसे लेते हैं मगर हकदारों तक वो पहुंचता नहीं है। यानी 10 फैमिलीज की इमदाद के लिए पैसे ले लिए, मदद 2 फैमिली की कर दी, वीडियो ले ली, फोटो ले ली, पता है पैसा देने वाला यहाँ आके देखने वाला थोड़ी ना है। तो इन मामलात में भी जो ये करप्शन वगैरह देखी जा रही है, इस हवाले से अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल है कि इसका शरई हुक्म क्या होगा और ये काम करने वालों को किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए और क्या ऐसा काम करने के हवाले से कुछ वाइदें भी हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, उस्मान मदनी साहब की कारकर्दगी मरहबा। मलावी में वाकई कुछ बारिशें और सैलाब की सूरत थी पिछले दिनों, और इन्होंने FGRF के तहत हमारे इस्लामी भाइयों ने, आशिकान रसूल ने खिदमतें की, सैलाब ज़दगान या बारिश से मुतासिरीन की। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। दावत इस्लामी दुनिया में जहाँ भी जरूरत होती है और बन पड़ता है तो अल्हम्दुलिल्लाह आका की दुखियारी उम्मत की मदद को पहुंचती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मेरे इस सिलसिले को भी जारी रखे और FGRF के साथ जो भी इस्लामी भाई ताउन करते हैं, चाहे खुद भागदौड़ कर रहे हैं या इनको माली ताउन कर रहे हैं, अल्लाह पाक सबसे हमेशा के लिए राजी हो जाए और जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बना ले। जरा कि आका की दुखियारी उम्मत की खिदमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कोई छोटा काम नहीं है, छोटी नेकी भी नहीं है, बहुत बड़ी नेकी है। अल्लाह कबूल फरमाए, हम सबको तौफीक दे कि हम गरीबों का, मिस्कीनों का, परेशान हालों का, मरीजों का ख्याल रखें और इनका हाथ बटाएं और मौके की मुनासिबत से जरूरतन इनकी मदद भी करें। अब यह कि हर शोबे में करप्शन तो दाखिल हो गया है, तो ये एक समाजी काम जो करते हैं समाजी इदारे, इनमें भी ज़ाहिर है कि करप्टेड लोग घुस जाते होंगे। अब हर फर्द को तो हम कह नहीं सकते ये कि ये कोई चीटर है, या किसी इदारे को हम ये नहीं कह सकते कि ये इदारा पैसे खा जाता है। पूरा इदारा पैसे खाता हो ये भी जरूरी नहीं होता, बाद ऐसे घुस जाते हैं तो बड़ों की बाद वक्त तवज्जो नहीं होती या उनकी निगरानी में कोई कमजोरी रह जाती होगी जिससे वो नीचे के लोग खा जाते हों, ऐसा होता होगा। तो ज़ाहिर है इस तरह जो भी करते हैं ये सख्त गुनाहगार हैं। और ये हराम खा रहे हैं। मुझे एक रिवायत याद आ गई कि जो लोग हराम खाते हैं इसके ताल्लुक से, कि इसमें अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बनी आदम यानी आदमी के पेट में जब हराम का लुकमा पड़ा तो जमीन और आसमान का हर फरिश्ता उस पर लानत करेगा जब तक कि वो लुकमा उसके पेट में रहेगा, और अगर इसी हालत में मर गया तो इसका ठिकाना जहन्नम होगा। तो अब देख लीजिए जो लोग हराम खाते हैं, अब इस तरह हराम खाए या जिस तरह हराम खाए, और इसमें तो कई गुना है ना। एक तो जिससे लिया उसको धोखा दिया, फिर ये कि जिस काम के लिए चंदा लिया जाता है उसी उन्वान पर उसी मद में उसको खर्च करना वाजिब होता है, तो उस मद में तो खर्च नहीं किया बल्कि पेट में डाल लिया, अपने कब्जा कर लिया, गरीबों को तड़पा कर रख दिया, बेचारों को, दुखियारों को। तो ये अस्पतालों में भी इस तरह होता है। ये जो फलाही इदारों के अस्पताल या गवर्नमेंट के अस्पताल होते हैं कि लोग दवाएं देते हैं, और ये जो बड़े लोग होते हैं ना, अफसरान, बाद अफसरान या कई अफसरान, ये मतलब मरीजों तक वो दवा नहीं पहुंचने देते। जो कीमती दवाएं होती है ना, इसको चाहे मरीज कल मरता आज मर जाए, ये वो इंजेक्शन या वो दवा उस तक नहीं पहुंचने देंगे, वो आगे पीछे करके
اس کے کاغذات بن جائیں گے, سب کچھ ہو جائے گا, اور یہ مریض کو وہ لگ بھی جائے گی, سمجھے, ایسے ہی نہیں کاغذ میں اس کو لگا دی گئی اور بیچارہ مریض مر جائے گا. یہ کر رہے ہیں, جانوں سے بھی کھیل رہے, تو پیسوں سے کھیلنا ان لوگوں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. اور اللہ پاک سے سب کو ڈرنا چاہیے. آپ آج حرام کھا لیں گے, سمجھنی پڑے گی, لیکن مرنے کے بعد یہ بھگت نہیں سکیں گے, بلکہ بارہا اس کی سزائیں دنیا میں بھی مل سکتی ہیں. کہ ایسی بیماریاں لاگو پڑ گئیں, ایسی مصیبتیں آ گئی, ایسی پریشانی آ گئی, بعض اوقات پولیس ہاتھ ڈالتی ہے, تو پھر اس میں بھی وہ جو اس طرح کے چیٹر لوگ جو ہوتے ہیں وہ سخت آزمائشوں میں آ جاتے ہیں. تو پھر بچوں کو اب آرام کھلا رہے ہیں, اور کیا مطلب آخرت میں کیسے اس کو بھگتیں گے. تو سب کو ان کاموں سے توبہ کرنی چاہیے, اور جتنے اس طرح ناحق کھائے ہیں, یہ خالی توبہ بھی کافی نہیں ہے. کسی نے چندہ دیا کہ آپ فلاں غریب کو دے دیں یا غریبوں کو دے دیں, آپ نے یہ کھا لیا, تب یہ کہ وہ چندہ پھر اسی سے رجوع کرنا پڑے گا, اور اس کو مطلب بتانا ہوگا کہ یہ مس یوز ہو گیا اس کا, اب کیا کیا جائے, اور اس کو لوٹانا ہوگا. اگر وہ بولے کہ مجھے چاہیے واپس, دینا پڑے گا. اگر وہ معاف کر دے تو ٹھیک ہے. تو آخرت کی شرم جو ہے نا, یہ بھاری پڑ جائے گی. دنیا کی شرم آسان ہے اس کے مقابلے میں.